गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या होती है, ये किन सिनेरियोज़ में बेनिफिशियल होती है, ये कैसे काम करती है। आज हम पढ़ेंगे केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी मतलब हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कौन सी वेबसाइट का एग्जाम्पल लेंगे, flipkart.com। ठीक है, इस सेक्शन में हम क्या आपको बताएंगे कि आप flipkart.com जो कि एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके थ्रू कंज्यूमर चीज़ें परचेज़ कर सकता है, बाई कर सकता है, वो कैसे कर सकता है। ठीक है, इसके लिए आपने क्या स्टेप्स फॉलो करनी है वो हम आपको बताएंगे। पहले आपने क्या करना है, पहले ऑनलाइन शॉपिंग थ्रू फ्लिपकार्ट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, एक वेब ब्राउज़र और इंटरनेट कनेक्शन की। ठीक है, आपके पास कंप्यूटर अगर है तो उसमें आपके पास एक वेब ब्राउज़र और इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ब्राउज़र ओपन करना है और उसके एड्रेस बार पे आपने क्या टाइप करना है, फ्लिपकार्ट के वेबसाइट का एड्रेस एंटर करना है। ठीक है, तो आपने वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में https:/www.flipkart.com लिखना है और उसके बाद एंटर की प्रेस कर देनी है। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली सर्च फॉर द वेबसाइट यूजिंग अ सर्च इंजन लाइक गूगल एंड क्लिक ऑन द लिंक। अगर आपको उस पर्टिकुलर शॉपिंग वेबसाइट का एड्रेस पता है तो आप डायरेक्टली ब्राउज़र ओपन करके उसके एड्रेस बार में उसका एड्रेस लिख दीजिए। अगर आपको ये एड्रेस नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी सर्च इंजन जैसे गूगल है उस पर जाके आप फ्लिपकार्ट का वेबसाइट का एड्रेस सर्च कर लीजिए, तो जो लिंक आएंगी उसके ऊपर लिंक क्लिक करके आप उस शॉपिंग वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो जब आपने एड्रेस बार पे ये लिख के एंटर किया तो आपका एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब आपका वेब पेज कैसे दिखेगा पहले हम वो आपको दिखा देते हैं। जब आप लिख के यहाँ पर सर्च एड्रेस बार पे लिखोगे flipkart.com तो आपको एक ऐसा पेज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो इसके ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, डाउनलोड ऐप है, ठीक है, ट्रैक ऑर्डर है, साइन अप है, लॉगिन है। ठीक है, अब ये लॉगिन ऑप्शन किसके लिए होता है, आपका इस वेबसाइट में ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप इस साइट में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन अप। साइन अप का क्या मतलब होता है कि आपको इस वेबसाइट पे एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जब आप वेबसाइट का एड्रेस लिखोगे, एंटर प्रेस करोगे तो आपको जो मैंने पेज दिखाया वैसा एक पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कोई बाइंग करनी है, कोई परचेजिंग करनी है तो आपको एक यूज़र अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था, यहाँ साइन अप की लिंक बनी हुई है, साइन अप पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक ऑन द साइन अप लिंक। जब आप इस साइन अप लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब आप साइन अप पे क्लिक करोगे आपका ये नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ठीक है, और आप इस वेबसाइट के लिए अपना क्या पासवर्ड सेट करना चाहते हो वो लिख दोगे, सेम पासवर्ड को यहाँ पर रिपीट कर दोगे और साइन अप नाउ कर दोगे। इसके अलावा कुछ साइट्स मैंने आपको बताया था कि आपको अलाउ करती हैं कि आप बिना अकाउंट क्रिएट करे आप अपने फेसबुक अकाउंट या गूगल अकाउंट के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जब आपने साइन अप पे क्लिक किया आपकी वो वाली विंडो जब मैंने आपको दिखाई वो ओपन हो जाएगी। इसमें आपने अपना ईमेल एड्रेस जो आप अपने लॉगिन के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो एंटर कर दीजिए। अपना पासवर्ड जो आप इस वेबसाइट के लिए रखना चाहते हैं वो लिख दो। आप जो पासवर्ड बना रहे हो वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए और ये आपको अपना पासवर्ड दोबारा से री एंटर करने के लिए कहेगा। ये करने के बाद आपने क्या करना है, साइन अप नाउ बटन पर क्लिक कर देना है। अगर आप सक्सेसफुली आपने साइन अप कर लिया तो आपको एक नई विंडो डिस्प्ले होगी। नई विंडो कौन सी डिस्प्ले होगी, ये वाली। ठीक है, इस तरह की विंडो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपका नाम यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या कह रहा है कि जब आपने साइन अप सक्सेसफुली कर लिया एक नई विंडो अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, वहाँ ऊपर आपका लॉगिन नेम डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक है, ऑन क्लिकिंग ऑन योर, जब आप अपने लॉगिन नेम पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे उसमें फ़ोल्डर्स दिखाई देंगे। कैसे कैसे, जैसे माई अकाउंट, माई ऑर्डर्स, माई वॉलेट। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कह रहा है
कि यहाँ आपका नाम डिस्प्ले होगा। जब आप अपने नाम पे क्लिक करोगे तो आपको कैसा पेज ओपन होगा, ऐसा, और इसके साइड में आपको क्या दिखेगा, आपने कौन कौन से ऑर्डर प्लेस करे हुए हैं, ठीक है, ये सारे आपको ऑप्शंस यहाँ दिख जाएंगे। आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर, वॉलेट, ठीक है, ये सारी, आपने कोई रिव्यू रेटिंग दी है, कोई रिकमेंडेशन दी है, तो ये सारी ऑप्शंस आपको दिख जाएंगी। तो इसमें अब तक हमने क्या पढ़ा है कि आपने क्या करना है, पहले उस किसी भी ब्राउज़र में जाके आप फ्लिपकार्ट का एड्रेस लिख के एंटर प्रेस करेंगे। जब आप एंटर प्रेस करोगे तो आपको ये पेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। अगर आप नए यूज़र हो तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। जब आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपको ये नया पेज डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें आपने अपना ईमेल एड्रेस और आप जो अपना पासवर्ड सेट करना चाहते हो वो लिख देना। पासवर्ड को दोबारा से टाइप करके यहाँ साइन अप नाउ पे क्लिक कर देना। अगर आप सक्सेसफुली साइन अप हो गए तो आपको एक नया पेज डिस्प्ले होगा जिसमें टॉप में आपका नाम डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको आपने क्या क्या ऑर्डर्स प्लेस किए, आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। अब फ्लिपकार्ट में जो प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं वो ऑर्गेनाइज करके रखते हैं इन कैटेगरीज। जैसे कपड़े जितने भी है वो क्लॉथिंग के अंडर आएंगे, फुटवियर, बुक्स एंड ई बुक्स, मोबाइल, टैबलेट, यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं वॉचेस, ठीक है, कैटेगरीज वाइज यहाँ सब चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ क्लॉथिंग लिखी होगी, यहाँ वॉचेस लिखी होगी, यहाँ मोबाइल्स, ज्वेलरी, परफ्यूम्स, ऐसे आपको अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट्स हैं फ्लिपकार्ट में वो आपको कैसे दिखाए जाते हैं, इन कैटेगरीज। जैसे जितने भी परफ्यूम्स हैं, अगर आपने परफ्यूम्स परचेज़ करने हैं तो आप इस वाली कैटेगरी को क्लिक कर दो। ज्वेलरी परचेज़ करनी है, इसको क्लिक कर दो। सेम भी क्लॉथिंग की होगी, मोबाइल की होगी, जो भी चीज़ आपने परचेज़ करनी है उसकी एक कैटेगरी बनी हुई है, आप उसे क्लिक करके उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो आप व्यू कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बाय अ मोबाइल, ठीक है, ये आपको कह रहा है कि अगर आप मोबाइल बाय करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, कर्सर कौन सी कैटेगरी में लेके जाना है, मोबाइल्स एंड टैबलेट वाली में जाना है। उस पर आप क्लिक कर दोगे तो आपको एक नई विंडो डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से जो आपने मोबाइल कौन सा मॉडल, ठीक है, कितने प्राइस का, कैसा लेना है, वो जाके चूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर आपको मोबाइल ऐसी एक कैटेगरी बनी होगी, आप उस पर क्लिक करोगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा पेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आपको अलग अलग ऑप्शन दिखा रहेगा कि आपने ब्लैकबेरी लेना, ऑल करोगे तो सारी कैटेगरीज दिखा देगा, अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ आपको उन सब मोबाइल्स की पिक्चर आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि आपने मोबाइल परचेज़ करना है तो आपने कौन सी कैटेगरी में क्लिक करना है, कर्सर अपना मोबाइल एंड टैबलेट वाली कैटेगरी में जाके क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सारी मोबाइल्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। यू कैन सेलेक्ट डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंपेयर देम, ठीक है। अगर आपने क्या करना है, कंपैरिजन करनी है, ठीक है। आपके पास क्या है कि रियलमी का फ़ोन दिखा रहा है, ठीक है, आपको सैमसंग का फ़ोन है, आपने क्या करना है, कंपैरिजन करने के बाद ही एक मोबाइल आपने सिलेक्ट करना है। तो फ्लिपकार्ट आपको वो ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। यू कैन सेलेक्ट डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड कंपेयर देम। आप अलग अलग फ़ोन के मॉडल्स को सिलेक्ट करके, ठीक है, उनको कंपेयर करने के बाद आप परचेज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो मॉडल्स की आपने जो फ़ोन्स मॉडल की आपने कंपैरिजन करनी है उनको सिलेक्ट कर लो, फिर ऐड टू कंपेयर वाले ऑप्शन को क्लिक कर दो, ठीक है। वंस यू हैव सिलेक्टेड क्लिक ऑन कंपेयर, यू कैन व्यू द कंपैरिजन ऑफ सिलेक्टेड मॉडल। अब ये आपको क्या कह रहा है कि ये आपने सपोज़ ये दो फ़ोन्स आपने सिलेक्ट किए, आपको ये दो फ़ोन अच्छे लगे, यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दिखा रही है, ठीक है। ये नीचे आप देखेंगे एक कंपेयर मोबाइल का ऑप्शन है। सपोज़ आपको इनमें से ये 3 फ़ोन पसंद आए, आपने इन तीनों में से कोई एक ख़रीदना है, तो आप इनको सिलेक्ट कर लो और नीचे कंपेयर मोबाइल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दो। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको एक नया पेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। उसमें आपको इनकी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा दी जाएगी कि भाई इसका प्राइस ये है, ठीक है, ये इसकी रैम इतनी है, सारी कंपैरिजन करके आपको वो डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि भैया आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल के डिफरेंट मॉडल सेलेक्ट करके उनकी कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कंपैरिजन करने के लिए क्या करना है, आपको उस मॉडल को सिलेक्ट करना है और ऐड टू कंपेयर पे क्लिक कर देना है।
ठीक है, जब आप करोगे तो वो आपको सिलेक्टेड मॉडल्स की कंपैरिजन करके दिखा देगा। द कैटलॉग कैन बी ब्राउज टू परचेज द प्रोडक्ट। वंस यू हैव डिसाइडेड ऑन द आइटम टू बी परचेज, क्लिक ऑन द बाय नाउ, द प्रोडक्ट गेट इंक्लूडेड इन योर शॉपिंग। तो नेक्स्ट क्या ये कह रहा है, सपोज आपको ये वाला फ़ोन अगर पसंद आ गया तो आपने इसको क्या करना है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप ऐड टू कार्ट करोगे तो ये फ़ोन आपकी शॉपिंग बास्केट में चला जाएगा और वहाँ जाके फिर आप अपने शॉपिंग कार्ट को व्यू करके वहाँ जा इसकी पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये आपको क्या कह रहा है कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आपने कौन सी चीज़ परचेज़ करनी है तो आप उसको फिर बाई कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप कोई भी चीज़ आपको पसंद आती है तो आप ऐड टू कार्ट कर दो और वो प्रोडक्ट क्या होगा, आपकी शॉपिंग कार्ट में इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रोसीड टू सिलेक्ट मोर प्रोडक्ट बिफोर मेकिंग द पेमेंट। पहले आपने सोचा था कि भाई मोबाइल लेना है तो आपने उसको ऐड टू कार्ट कर दिया, वो आपकी बास्केट में चला गया। फिर आपको लगता है कि नहीं मैंने एक टीवी भी खरीदना है तो आप टीवी वाले कैटेगरी में जाके एक टीवी भी सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट कर दो। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, आप जितने भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करना चाहते हो वो पहले सिलेक्ट कर लो और बाद में इकट्ठी सबकी पेमेंट कर देना। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो ऐड टू कार्ट करते जाओ, वो आपकी शॉपिंग कार्ट में चला जाएगा। हैविंग एडेड ऑल द प्रोडक्ट यू वांट टू परचेज, रिव्यू योर शॉपिंग कार्ट। जब आपने सारे प्रोडक्ट्स जो परचेज़ करने हैं वो डिसाइड कर लिए हैं तो आप अपनी शॉपिंग कार्ट को रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपका शॉपिंग कार्ट दिखा रहा है। अब इसमें आपने शॉपिंग कार्ट में खाली एक फ़ोन ख़रीदा था तो वो फ़ोन की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी डिटेल सब टोटल डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब सपोज़ आपने 2 चीज़ें खरीदी होती तो सेकंड प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ डिस्प्ले होती। ठीक है, इसमें क्या दिखाएगा, आपने कौन सी आइटम खरीदी है, इस आइटम की कितनी क्वांटिटीज़। ठीक है, एक मोबाइल लेना है या 2 लेने, कितनी पीसेस लेनी है वो दिखा रहा है, एक पीस का प्राइस कितना है। ठीक है, अगर आपने 2 खरीदा होता तो यहाँ 2 into दिस होता। डिलीवरी डिटेल्स, ये आपको बताएगा कि भाई ये जो प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट किया है वो आपको आपके एड्रेस में कितने दिनों में प्रोवाइड डिलीवर करवा दिया जाएगा और इसका सब टोटल कितना बनता है। यहाँ तो एक प्रोडक्ट है, सपोज़ 3 होते तो तीनों को ऐड करके यहाँ सब टोटल दे देता। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, प्लेस ऑर्डर। ठीक है, अब जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और फिर ये आपको पेमेंट करने की ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद ये देन क्लिक ऑन द प्लेस ऑर्डर। जब आपने अपने कार्ड को रिव्यू कर लिया उसके बाद आपने क्या करना है, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दिया। अब प्लेस ऑर्डर के बाद क्या होगा, आपको पेमेंट करने के लिए पूछा जाएगा। फॉर मेकिंग द पेमेंट, फ्लिपकार्ट आपको बहुत सारे मोड्स ऑफ पेमेंट अलाउ करता है। आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, COD, कैश ऑन डिलीवरी, गिफ्ट वाउचर के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, वहाँ पर ये सारे ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, COD, गिफ्ट वाउचर। जिस वे से आपने पेमेंट करनी है उस वाले मेथड को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद अगर वो क्रेडिट कार्ड है तो आपको डिफरेंट विंडो आ जाएगी, अगर नेट बैंकिंग है तो उसकी विंडो आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, उसमें जो डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी वो आपने भर देनी है। उसके बाद अपने पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन अप्रोप्रिएट विंडो विल बी डिस्प्लेड बेस्ड ऑन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द पेमेंट। तो अलग अलग पेमेंट मेथड के लिए अलग अलग विंडो ओपन होती हैं, तो आप वो करने के बाद पे ऑप्शन पे क्लिक कर दो तो आपकी पेमेंट हो जाएगी, आपको उसका मैसेज आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप यहाँ अपनी ऑर्डर्स वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर अपने अकाउंट में या ऑर्डर्स वाले ऑप्शन में आप जाके देख सकते हैं उस प्रोडक्ट की डिटेल। वहाँ पर आप रोज़ इसको व्यू कर सकते हैं। इसमें ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाती है कि आपका ये जो ऑर्डर है इस वाली कुरियर सर्विस के थ्रू आपको भेजा जा रहा है, तो आप यहाँ जाके इसको अपने ऑर्डर को ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस था कि आप फ्लिपकार्ट के थ्रू कैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं।